शादी तो 70 बार ना, वो इस दुनिया में आखिरी लड़का भी होगा ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। देख, अगर तू मना करेगी ना तो वो किसी और से शादी करेगा। हाश, कर लेने दे मेरी बला से। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं भी आपसे मिलने की सोच ही रहा था, तो कल मिले। जी, बाय। बाय। आज उस अंग्रेज से जाकर कह दूंगी मुझे तुझसे शादी नहीं करनी, जो करना है कर ले, पर मैं उससे मिलूंगी कहाँ? उसके घर भी तो नहीं जा सकती ना। अब मेरी बारी। उस झाड़ तक उड़ा सकता है? अब भी मारता हूँ। चल उड़ा। रहने दे, तुझसे नहीं होगा। कहाँ तक पहुँचानी है? उस पेड़ तक ना? हाँ। कौन सा ड्रेस पहनूं जो उनको अच्छा लगेगा? ये या ये? हो, मुझे तो उनकी चॉइस भी पता नहीं। कौन सा कलर उन्हें अच्छा लगेगा? ये। जी पापा। क्या हुआ पापा? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छी नहीं लग रही हूं मैं? अच्छी नहीं मारी दिकरी, तू तो बहुत अच्छी लग रही है, हर रोज से अलग। आज तुझे देख के रियलाइज होता है कि मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई। पापा, बस अब तेरी पढ़ाई पूरे होते ही तेरे लिए रिश्ते ढूंढने होंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई मिल गया है? पापा। अरे शर्माती क्या है, बता ना, कोई पसंद है तुझे? पापा, आपने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। वहीं जहां पहुंचानी चाहिए। बेटी अब तुझे पूरा हक है सपने देखने का, अपने लिए जीवन साथी चुनने का। बस मुझे इतना बता देना कि मुझे ढूंढना है या तूने खुद ढूंढ लिया है। मुझे इतना तो यकीन है कि मेरी बेटी जिससे भी पसंद करेगी ना, वो सबसे बेस्ट होगा। वो तो है। मतलब कोई तो है। पापा। I'm so proud of you, my बेटा। लेकिन पहले ये बता, मुझे उससे कब मिलवा रही है? पापा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बता। मिलवाऊंगी पापा, बहुत जल्द मिलवाऊंगी। जब भी कोई फैसला लूंगी ना, सबसे पहले आपको बताऊंगी। ठीक है? ठीक। बाय। क्या हुआ? तू यहाँ कैसे? किसी से लड़ाई या कुछ गड़बड़ी की है? वो मैं आपकी तबीयत पूछने आई थी। बात मत घुमा। आप बात मत घुमाइए। इतनी तबीयत खराब है फिर भी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हो चलिए, उठिए 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 उठिए, बहुत हो गया काम बाबू, उठिए छोड़ मेरे को, मुझे काम करने दे। मैं करूंगी, चलिए। मैं घर जाकर आराम करूंगा,
तो इतना सारा टाइपिंग का काम कौन तू करने वाली है? ले केम नहीं, सुबली सब कुछ कर सकती है। हाँ, और वैसे भी इसमें करने जैसा है ही क्या, ये टक 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 करके बस ये लिखना ही है ना। दीजिए चश्मा दीजिए। हाँ? अरे चश्मा दीजिए, जल्दी दीजिए, बहुत काम है इधर। ए महादेव, हाँ हाँ, क्या लिखना है? आ प क का, आपका आवेदन। हाँ ये मी ला, हाँ ये तो आ जाएगा। रहने दे मेरी माँ, ये तेरे बस की बात नहीं है। केम, मुझे सीखना है। अरे छोड़ मेरी माँ, कुछ नहीं सीखने वाले। अरे यार तू भाई बैठे, बस आपका काम हो ही रहा है। अरे उठ मेरी माँ, मुझे जल्दी काम करने दे, इनका काम मुझे निपटाना है। ओहो, बैठे ना बैठे ना, हाँ, अभी वो कर लो। लीजिए पानी पीजिए। अरे लीजिए ना। चल जीती रह, जा तू घर जा, मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आपका आदेवन, आवेदन। हाँ वही वही, तो पूरा करके ना सीधे घर आ जाना, वरना 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 क्या? वरना क्या? जाती है घर पे, तुझे जल्दी आ जाना। Oh God, मेरी सच्चाई जानने के बाद भी ऋषि मुझे एक्सेप्ट करे। मैं सुबह नहीं शलाका हूँ ये जानने के बाद भी वो मुझसे नाराज ना हो। गॉड, विश मी लक। क्या सोच रही है? वैसे आप रियली सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ही थोड़ा पहले आई थी। नाइस, आई लाइक इट। मुझे पंक्चुअल और वक्त से पहले आने वाले लोग बहुत पसंद है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। हाँ, अगर वक्त को बदलना है ना, तो वक्त से आगे चलने के गट्स भी होने चाहिए। ऐसा बिल गेट्स ने कहा था, है ना? नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बिल गेट्स ने तो और भी बड़ी बड़ी बातें कही है। He said, if we look ahead in the century, leaders will be those who empower others. Absolutely correct. वैसे आप इसमें बिलीव करती हैं? Yes, और सिर्फ बिलीव भी नहीं, इसे फॉलो भी करना चाहती हूँ। आपको पता है, मैंने तो अपनी फ्यूचर की परफेक्ट प्लानिंग की है। Lovely, same here. हो या? मुझे क्या लगता है पता है, अगर हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे ना, तो कोई और आएगा और आपकी फ्यूचर की प्लानिंग करेगा, और जो शायद हमें पसंद नहीं हो। Impressive. आप बिल्कुल मेरी तरह सोचती हैं। Really? हाँ, एक्चुअली मैंने भी अपना पूरा फ्यूचर परफेक्टली प्लान करके रखा। अब थोड़ा सिली लगेगा, पर पूरा पावर पॉइंट प्रोग्राम प्लान करके रखा है मेरी लाइफ। अच्छा। इसीलिए तो मैं शादी करने के लिए इतना हेजिटेंट था, क्योंकि अगले 5 साल तक मैं बस अपने ड्रीम्स पर फोकस करना चाहता हूँ। क्या है आपके ड्रीम्स? मेरे ड्रीम्स बिजनेस मैनेजमेंट में रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना है। बिल गेट्स, जिन्होंने वक्त से आगे की सोचकर आने वाले वक्त को ही बदल दिया। अमेजिंग। तो इसका मतलब ये है कि आप फिलहाल शादी नहीं करना चाहते? वेल, करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर मेरी मॉम ने एक ऐसी थियरी सुनाई कि अगर अपने सपने को पूरा करना हो तो एक साथी मिल जाए ना, तो वो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। She has a point. Well, absolutely she has a point. पर ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ऐसा कोई साथी मिले जो मेरे ड्रीम्स को समझ सके, जिसके अंदर
इतना पैशन हो कुछ कुछ कर दिखाने का। जी हाँ, पैशन ही ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। वाह, कितने सिंपल वर्ड्स में आपने मेरी फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि ये मेरी लाइफ की भी फिलोसॉफी है। यू मे नॉट बिलीव इट बट नो आई कंप्लीटली बिलीव। जब अपने स्कूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात एक बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट बनकर कही थी ना, तब मैं समझ गया था कि आप जो कुछ भी करती है ना बहुत ही पैशनेटली करती है। आई एम सो ग्लैड कि आपकी और मेरी सोच बहुत मिलती जुलती है। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत अच्छा लगा that I met you सुबह। और मुझे ऐसे ही लोग पसंद जिनकी सिर्फ बातों में नहीं पर विचारों में भी क्लैरिटी हो। बिकॉज आई से व्हाट आई बिलीव इन। हिपोक्रेट्स, दोगलेबाज लोग, ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और झूठ और फरेब करने वाले लोग ना, उनको मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना। झूठ बोलने वाले लोग को मैं कभी माफ नहीं करता हूं। पर अगर वो सच कह ना पाए तो? सच छिपाना भी तो एक तरह का झूठ ही होता ना सुबह। अगर एक इंसान आपको झूठ बोलता है तो आगे चलकर आपकी जिंदगी में क्या साथ निभाएगा वो। ऐसे लोगों पर मुझे कभी विश्वास नहीं होता, तुरंत बस गुड बाय कहने का मन करता है। इसका मतलब मैं जैसे ही उन्हें सच बताऊंगी कि मैं सुबह नहीं शलाका हूं तो मुझे इसी वक्त गुड बाय कह देंगे और फिर ये सब खत्म हो जाएगा। लगता है आपको सोचने की बड़ी आदत है। नो आई एम सो सॉरी। नो यू डोंट हैव टू बी सॉरी। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि एक अरसे के बाद एक ऐसी लड़की मिली है जो खूबसूरत है, संस्कारी है और साथ में इंटेलिजेंट है। एक ऐसी लड़की जिसे मैं कभी ना नहीं कह सकता। शायद आपकी मेरे लिए सेम फीलिंग्स ना हो, इसलिए प्लीज यू कैन से नो। आप मुझे ना कह सकती हैं। आपको कौन ना कह सकता है? इनफैक्ट जब मैं आपसे पहली बार मिली तभी मैंने अपने आप से कहा यस, यही है। तुझको देखा तो क्यों ये लगता है जैसे हो जाए सच कोई सपना, जो अभी तक था एक अनजाना आज लगने लगा क्यों है अपना। तेरे नाना जी की असली खुशी इसमें है कि वो अपनी लाडली सुबह की शादी देखे और उनकी बीमारी की वजह भी ये चिंता है कि कहीं तू इस शादी के लिए ना नहीं कह दे बेटा। सुबले, ये सुबले, हे महादेव महादेव। सुबह, अरे कहाँ चली गई ये लड़की? क्या हुआ काका, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो ना कांता बहन, ये सुबली ने दुकान पर धमकी देकर मुझे जबरदस्ती घर बुला लिया और अब उसका ही घर में कोई पता नहीं है और उसमें इतनी भी समझदारी नहीं है कि दुकान में कोई ग्राहक बैठा हो तो उसके सामने अपने नाना जी से कैसे बात करे। बस धमकी दे दी कि घर नहीं है तो देख लेना वरना। और आप उसकी धमकी से डर गए ना? नहीं, मैं क्यों डरूं?
लगता है वही डर के कहीं भाग गई है। हाँ, वही डर के कहीं भाग गई है कि आज नाना जी मुझ पर गुस्सा करेंगे। ओ नानू, सुबली है ना, किसी से नहीं डरती हो। उसी बात का तो गुस्सा है मुझे। पर कभी तो डर, थोड़ी मुझसे डर, थोड़ी कांता मासी से। डरते वो है जो गलत काम करते हो। जानता हूँ मेरी माँ। पहले ये बता कि कहाँ चली गई थी बिना बताए? कहाँ चली गई थी? कल रात को खो खो करके खांस रहे थे ना, बीमार पड़ गए थे ना, उसी चक्कर में वैद्य जी के पास गई थी आपके लिए दवाई लाने। लीजिए। फिर पता चला वैद्य जी किसी दूसरे गांव गए हैं, इसीलिए वहां चली गई उनके पीछे पीछे। अब ये दवाई लीजिए और आराम कीजिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। देखा काका, जितनी फिक्र आप सुबली के लिए करते हैं ना, उतनी ही चिंता वो आपके लिए करती है। वो तो है, पर कांता बहन आप भी इसे थोड़ा समझाइए ना। इतने बड़े घर में उसका रिश्ता होने जा रहा है। बस मुझे फिक्र इसी बात की लगी रहती है कि कहीं अपने नाना के प्यार के लिए ये कुछ उल्टा ना कर बैठे। क्या हुआ ऋषि? मंदिर के पास गाड़ी क्यों रोक दी? इस जगह को मैं कभी भूल नहीं सकता, जहाँ हम लोग पहली बार मिले थे। How funny it was, I mean, yellow rose and all. वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे मन्नत का धागा बांधते हैं। How superstitious. नहीं ऋषि, ये तो श्रद्धा की बात है। इनका ऐसा विश्वास है कि यहाँ धागा बांधने से उनकी हर एक विश पूरी होती है। And what about you? आप इन सब चीजों में विश्वास करती हैं? I know it's superstitious, मगर फिर भी ये सब मानने को दिल करता है। जब भी दिल किसी चमत्कार की उम्मीद करता है तब। चले? Oh, yes. नानू, नानू, ओ कांता मासी, नानू कहाँ है? उनका झोला भी नहीं है। वो तो दुकान चले गए बेटा। हाय हाय, ये नानू भी ना, अब इतनी बीमार हालत में दुकान जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानते। सच कहूं ना कांता मासी, तो उनको मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। सुबह तू अपने नाना जी को तकलीफ में नहीं देख सकती है ना? नहीं, लेकिन क्या करूं, वो मेरी एक बात नहीं मानते। और तू उनको हमेशा खुश देखना चाहती है ना दिकरा? लेकिन उनकी खुशी किसमें है तुझे पता है दिकरा? मैं बताती हूँ। तेरे नाना जी की असली खुशी इसमें है कि वो अपनी लाडली सुबह की शादी देखे, और उनकी बीमारी की वजह भी ये चिंता है कि कहीं तू इस शादी के लिए ना नहीं कह दे बेटा। अरे कांता मासी, कल को अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी और कल रात उनकी जो हालत हुई वो वापस हुई, तो कौन देखेगा उन्हें? उसकी चिंता तू मत कर बेटा, इसके लिए ऊपर भगवान बैठा है ना, वो सबको देखता है। देख बेटा, मुश्किल घड़ी में जब अपनों का साथ नहीं मिलता है ना, तब उसका साथ भगवान देता है। बस तू अब कुछ गड़बड़ मत कर देना बेटा। मैं सुबह से शादी करने के लिए हाँ कहता हूं। मुझे पसंद है।
लाडो, बकुला वाओ, रसिक, सब यहाँ आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? क्या बात है, ये तो तुम्हें ऋषि ही बताएगा। हाँ, बोल बेटा। अरे मैंने आपको बताया तो सही। अरे मुझे बताने से क्या होगा, इन सबको भी बता। वो मुझे सुबह पसंद है। आधी बात नहीं, पूरी बात बताओ। हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि जब तक ऋषि पूरा साफ साफ हाँ ना कह दे तब तक आप कोई फैसला नहीं करेंगे। इसलिए तुझे साफ साफ लफ्जों में बताना पड़ेगा। चल बोल। लाडू बाप, हम डैड, मैं सुबह से शादी करने के लिए हाँ। मुझे पसंद है। सच कहता, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह इतनी जल्दी किसी लड़की को पसंद करूं, लेकिन अब मैं दादाजी की पसंद का सम्मान करता हूं। उन्होंने मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढी जो कहीं ना कहीं मेरे सोच में ही थी। और मेरी मॉम की थ्योरी, जिसने मुझे समझाया कि कम से कम एक बार तो तुझे उस लड़की को मिलना ही चाहिए। और आज मुझे वो लड़की पसंद भी है। केम बकुला वाओ, अबे शांति थई गई ने? हाँ? चलो अब सगाई की तैयारी करते हैं, हैं? और हाँ, अहमदाबाद से इला, रवीश और राहुल, उनसे भी कह दो कि कल सुबह तक यहाँ गांव पहुंच जाए। कल सुबह ही हम शगुन 1.25 रुपए की रस्म लेकर गोविंद के घर जाएं। कांता मासी तो कह रही थी कि नानू की खुशी मेरी शादी में है, लेकिन नानू की खुशी के लिए मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वो तो बीमार होते हैं तो भी दवाई नहीं लेते। मैं चली जाऊंगी, उनकी देखभाल कौन करेगा? नाना माड़ी, मैं नानू को छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे बाद उनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। डफोर शुभली आज उस ऋषि कुमारिया को ना बोलने के लिए जाने वाली थी ना, वो भी भूल गई। अरे शुभली, अरे बेटा सांभली कहते, अरे राम भाई अपने परिवार के साथ हमारे घर तेरे शगुन 1.25 रुपए की रस्म के लिए आने वाले हैं। अरे ऋषि कुमार के साथ तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। मजा पड़ गई। अरे लाल मटर आवी, गुलाबी गजरा लावी, शुभली बेन सासरिये लीला ले। कल हमारी पूरी फैमिली आने वाली है तुम्हारे घर पर, ऋषि का शगुन 1.25 रुपया लेकर। अब तो तू ऋषि कुमार के साथ शादी करेगी ना बेटा? तू शादी करेगी ना तो मुझे तेरे साथ साथ ऋषि कुमार जैसे बेटे का भी सहारा मिल जाएगा।